गुड मॉर्निंग। आज आपका एसपीएस की क्लासेस में स्वागत है। हम लोग क्लास 10 का केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का जो है ये 2.5 लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग सोडा। महत्वपूर्ण यौगिकों में से एक है। इसका हम लोग दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। और सूत्र इसका है NaHCO3। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अनुभाग Fe4। ये 23 सोडियम का, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 गुणे 3, ये जुड़ेंगे तो आपका आ जाएगा Fe4। ये अनुभाग इसका Fe4 होता है। बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। बनाने की विधि में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, अर्थात सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से हमें 2NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर एक बार सुने। सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्या लिखा बोला हूं? सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। ये जो है प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधि। सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। भौतिक गुण इसका क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुण। यह जल में विलय होता है, जो सफेद रंग के क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है और जल में विलय होता है। ये इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। रासायनिक गुण क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी इसका है रासायनिक गुण। पहला, ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी। ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट एनर्जी, अर्थात 2NaHCO3 को हीट करें, गर्म करें, तो बनेगा Na2CO3 या NaOH प्लस H2CO3, है ना? क्या बनेगा? कास्टिक सोडियम हाइड्रॉक्साइड अर्थात NaOH कास्टिक सोडा के साथ कार्बोनिल अम्ल बनता है। कौन सा बनेगा ये? कार्बोनिल अम्ल जो है ये बनता है। फिर से जो है इसको हम लोग
जलीय विलयन में अपघटन करें तब पर भी इसका ये रूप प्राप्त होता है। अम्ल के साथ क्रिया कराया जाए। दूसरा पॉइंट, अम्ल के साथ, अम्ल से क्रिया, अम्ल से क्रिया करने पर N2NaHCO3 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराए तो बनेगा Na2SO4 प्लस ये जो है H2O प्लस CO2 अर्थात सोडियम सल्फेट के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्राप्त होगा। क्या बोला हूं? सोडियम सल्फेट के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्राप्त होता है। अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अम्ल की क्रिया कराई जाए तो क्रिया कराने पर यह सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम सल्फेट के साथ जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरा, लवणों से, धातु लवणों से क्रिया, धातु लवणों से क्रिया, धातु लवण से क्रिया में पहला ZnSO4 प्लस 2NaHCO3 इज इक्वल टू ZnCO3 प्लस Na2SO4 प्लस H2O। क्या बनेगा? जिंक सल्फेट को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कराने पर जिंक कार्बोनेट के साथ सोडियम सल्फेट जैसे लवण प्राप्त होते हैं। अर्थात ये जो है धातु लवणों के साथ क्रिया करने पर ये प्राप्त होगा। अब इसका यूज क्या है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पढ़ने का मतलब क्या है, अर्थात उपयोग क्या है, इसका हम पढ़ेंगे। तो पहला उपयोग है बेकिंग सोडा का उपयोग मिठाइयाँ, केक बनाने में, जितने कोल्ड ड्रिंक में पेय पदार्थ है उन कोल्ड ड्रिंकों में इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला दूसरा है, ये अमाशय के अंदर एसिडिटी बढ़ जाती है तो उस अति अम्लता को दूर करने के लिए एंटी एसिड के रूप में इसका उपयोग जो है किया जाता है। तीसरा, बेकिंग सोडा का उपयोग यह चर्म रोगों के निदान में औषधि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, ये गर्भ निरोधक दवाओं में झाग उत्पन्न कर ये फैमिली प्लानिंग औषधि के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अगला, ये जो है आग बुझाने वाले जो फिल्टर बोर्ड या सिलेंडर होते हैं उनमें भी इसको भरा जाता है और पटकने के बाद से इसमें CO2 जैसे गैसें रिलीज होती है जो CO2 आसपास फैल जाते हैं और फैलने के बाद उसमें आग पर जो है काबू पा लेते हैं, आग को फैलने से जो है रोक देते हैं। इसलिए जो है ये जो है आग बुझाने वाले संयंत्रों में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। इसके बाद ग्वाले जो है या हलवाई जो है कच्चे दूध को फटने से रोकने के लिए भी जो है इसका उपयोग करते हैं कि अधिक से अधिक समय तक इसका जो है ये दूध सुरक्षित रह सके। ये इसका उपयोग है। 5 मैंने उपयोग बताया। फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं, इन सभी को सारणी बनाना है, सबका लिखना है आप लोगों को। बेकिंग सोडा, अणुशुद्ध सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 अणुभार 84। बनाने की विधि, सोडियम कार्बोनेट को CO2 सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के संतृप्त जलीय विलयन में
कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। भौतिक गुण मैंने बताया कि यह सफेद क्रिस्टलीय पदार्थों सफेद रंग का पदार्थ होता है जो जल में विलय होता है। रासायनिक गुण में हमने बताया कि पहला उष्मा का प्रभाव, अर्थात है सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिल अम्ल में टूट जाता है। अगला दूसरा अम्ल से क्रिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करने पर ये जो है धातु सल्फेट के साथ जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तीसरा हमने बोला धातु लवणों के साथ क्रिया, ये धातु लवणों के साथ क्रिया करने पर ये धातु कार्बोनेट धातु सल्फेट के साथ ये जल के अणु का निर्माण होता है। बनाने के ये जो उपयोग के लिए हमने क्या क्या बताया, पहला ये जो है अम्लता को दूर करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये अग्निशामक यंत्रों के सिलेंडरों में जो है भरा जाता है, आग बुझाने में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा गर्भ निरोधक दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है जो झाग उत्पन्न करता है। चौथा ये जो है ये दूध को फटने से रोकने में इसका उपयोग किया जाता है। चौथा ये जो है चर्म रोगों के निदान में इसका उपयोग किया जाता है। इसलिए इसको हम लोग जो है पढ़ना है क्योंकि यह एक उपयोगी तरह का जो है ये रसायन पदार्थ है। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद धामन सोडा। धामन सोडा धामन सोडा रासायनिक नाम धामन सोडा। अणुसूत्र है Na2CO3 into 10H2O। रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अणुभार इसका होगा, अणुभार 23 गुना 46 और 12, 46 धन 12 धन 16 48 धन ये H2O 18 गुणे 10 गुणे 18 180 48 धन 12 धन 46 6 2 8 8 8 16 16 का 0 16 का 6 हाथ लगा 1 4 1 5 5 1 6 6 4 10 10 8 18 18 1 2 286, इसका हो जाएगा 286। अणुभार इसका जो है ये होगा। रासायनिक नाम में इसका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अणुभार हो गया। अब बनाने की विधि, किस विधि से इसको बनाया जाए। बनाने के लिए इसको 3 स्टेप में हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में सोडियम क्लोराइड के शांत विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराते हैं। क्या बोला? सोडियम क्लोराइड के शांत विलयन में ये जो है अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया कराते हैं, अर्थात NaCl प्लस NH3 प्लस HCO2 प्लस H2O। क्या बोला कि नमक
अर्थात सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करते हैं, तो इससे बनता हम लोगों का है NaHCO3। क्या बनेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl, नौसादा NH4Cl, ये बनेगा। अब इसको हम लोग लाएंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को पुनः गर्म करेंगे। ये सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर अर्थात ये फिल्ट्रित करके पृथक करके सुखोते हैं और सुखाने के बाद से जो है इसको गर्म करते हैं तो ये अपघटित होता है। क्या बोला कि ये सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्ट्रेट करके या छान करके उसको सुखोते हैं और सुखा लेने के बाद तब इसको फिर से जो है गर्म करते हैं। गर्म करने पर बनेगा क्या? इसको गर्म करने पर सुखा करके लिख दे रहा हूं, सुखा कर गर्म किया जाए तो बनेगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 सोडियम कार्बोनेट के जो है जल प्राप्त होते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट के जल प्राप्त होने पर इसको जो है जल में विलय किया जाता है। जल में विलय करने पर Na2CO3 को जल में विलय किया जाएगा। लगभग जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जल होगा और विलय करने पर तब प्राप्त होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। ये 3 स्टेप में हम लोग जो है इसको बनाते हैं। क्या क्या हमने बताया कि नमक के जलीय विलयन में, शांत जलीय विलयन में अमोनिया तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अमोनियम क्लोराइड या नौसादा प्राप्त होता है। अब इस अमोनियम या सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के सुखोते हैं और सुखाने के बाद उसको फिल्टर करके गर्म करते हैं। फिल्टर करके गर्म करने पर तब सोडियम कार्बोनेट और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। इस सोडियम कार्बोनेट को अधिक जलीय मात्रा में भिगो करके ये जो है क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट का डेकाहाइड्रेट अर्थात जो है 10 अणु जल का बनता है। ये जो है क्रिस्टलीय रूप होता है। ध्यान दीजिएगा, जिसमें जो है 10H2O या H2O की मात्रा अलग से जो है जोड़ते हैं वह क्रिस्टलीय रूप होगा। फिटकरी क्रिस्टलीय रूप होगा। ये जो है क्रिस्टलीय रूप होगा। क्रिस्टलीय मतलब होता है रावा या दाना जिसको आप लोग कहते हैं। ये क्रिस्टलीय रूप में जो है ये पाए जाएंगे। ये इसके 3 स्टेप में हम लोग जो है बनाते हैं। पहला हमने क्या बोला? नमक के संतृप्त जलीय विलयन में या शांत जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ नौसादा प्राप्त होगा। इस सोडियम बाइकार्बोनेट को फिल्टर करके सुखो लेते हैं और सुखाने के बाद उसको गर्म करते हैं। गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और जल जो है प्राप्त होता है, जिसको क्रिस्टलीकरण करने के लिए जल की बाहुल्यता में क्रिया कराते हैं। जो जल की बाहुल्यता में क्रिया करके सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट जो है प्राप्त हो जाता है। ये इसका प्रिपरेशन मेथड है, बनाने की विधि है। अब बनाने की विधि के बाद से इसका हम लोग भौतिक गुण पढ़ेंगे। भौतिक गुण भौतिक गुण में पहला, यह भी सफेद तरह का क्रिस्टलीय पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ होता है जिसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। 850
850 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला पहला पॉइंट में, यह भी सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है जिसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा, यह भी जल में विलीन होकर के उष्मा उत्सर्जित करता है, अर्थात ये उष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? उष्माक्षेपी रासायनिक प्रक्रिया होती है। तीसरा, इसको भी निर्जलीकरण कर दिया जाए तो जल के अणु जब हट जाते हैं तो इससे प्राप्त तरह के क्रिस्टल को सोडा एश क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? सोडा एश क्रिस्टल कहते हैं, क्योंकि इसमें के जो जल अणु है वो जल अणु वाष्पित हो जाता है और वाष्पन होने के बाद केवल इसका क्रिस्टल ये जो है एश पाउडर के रूप में बच जाता है। अब इसका रासायनिक गुण पढ़ा जाएगा। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट या कास्टिक सोडा। रासायनिक गुण में सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने, हीट देने अर्थात उष्मा देने पर क्या होगा? Na2CO3 into 10H2O को यदि हम गर्म करें, हीट करें, या ऐसे हीट बना करके दर्शा सकते हैं, तो गर्म करने पर इसमें Na2CO3 प्लस 9H2O अर्थात 9 मॉलिक्यूल्स H2O का ये वेपराइज हो जाएगा, वाष्पित हो जाएगा। शेष जो है मोनो प्राप्त होता है ना। इसमें निर्मित जो है मोनो, ये जो है जल के अणु प्राप्त होंगे, अन्य सभी के सभी जो है वाष्पित हो जाते हैं। ये इसका जो है रासायनिक गुण होता है। अब रासायनिक गुण के बाद से इसका उपयोग क्या है, यूज क्या है? उपयोग में पहला, कास्टिक सोडा का उपयोग किसमें हम लोग करते हैं? पहला, साबुन सरफ बना करके कपड़े धोने में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा, प्रयोगशाला में अनुकर्मक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, पेट्रोलियम को प्यूरिफाइड करने में, संशोधन करने में इसका उपयोग किया जाता है। आग बुझाने वाले यंत्रों में भी इसका उपयोग किया जाता है। कांच बनाने में, कांच की चिकनाई दूर करने में, वस्त्र की धुलाई करने के लिए, अपमार्जक के निर्माण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग पेन, सुहागा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है तथा कठोर जल की कठोरता को दूर करने में भी जो है इसका उपयोग किया जाता है। जल की कठोरता, बेकिंग सोडा बनाने में भी इसका उपयोग, अर्थात बहुत उपयोग है। 5 आप लोग लिख देंगे, है ना। क्या क्या हमने बताया? साबुन सरफ अपमार्जक बनाने में, दूसरा हमने जो है आग बुझाने में, तीसरा जो है पेट्रोलियम के द्रव को जो है शोधन करने में, अगला कांच उद्योग में, बोरेक्स उद्योग में इसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद जल की कठोरता में दूर करने में, क्योंकि कुछ जल ऐसे होते हैं जिसमें जो है ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लवण घुले रहते हैं, ऐसे लवण वाले जल को हम कठोर जल कहते हैं। उस जल की कठोरता को दूर करने में इसका उपयोग जो है किया जाता है। अगला हम लोग पढ़ेंगे अब इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। लास्ट है ये पीओपी आप लोग कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी। प्लास्टर ऑफ पेरिस
POP। इसका रासायनिक नाम CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O। कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, कैल्शियम रासायनिक नाम और सूत्र इसका हो जाएगा रासायनिक नाम में रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट अणुभार इसका कितना हो जाएगा? कैल्शियम का 40, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, कुल हो जाएगा इसमें हम लोगों का 136.134। इसके बाद इसको कैसे बनाया जाएगा? प्रिपरेशन मेथड क्या है? बनाने की विधि में हम लोग क्या करेंगे? कैल्शियम सल्फेट को 2H2O CaSO4 2H2O को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो बनेगा CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2H2O। ये क्या हमने बोला? बनाने की विधि में कैल्शियम सल्फेट 2H2O को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो बनेगा कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O। इसको हम जिप्सम कहते हैं, अर्थात कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट जिप्सम कहते हैं। इस जिप्सम को हम लोग 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म करने से ये POP या कॉपर सल्फेट हेवी हाइड्रेट जो है प्राप्त होता है। इसका भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण में इसको भी लिखेंगे कि यह सफेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में अविलेय होता है। सफेद चूर्ण वो जल में अविलेय होता है। सफेद चूर्ण वो जल में अविलेय होता है। रासायनिक गुण इसका क्या है? रासायनिक गुण इसका है कि कॉपर सल्फेट को अधिक ताप दिया जाए, उष्मा देने पर, पहला इसमें भी है, उष्मा देने पर CaSO4 हाफ H2O फिजिकल को उष्मा टेम्परेचर दिया जाए, गर्म किया जाए तो ये भी जो है CaSO4 प्लस H2O, अर्थात इसमें के जो जल के अणु होते हैं वह जल के अणु अधिक ताप पर गर्म होकर वाष्पित हो जाते हैं। अब इसको जो है 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर गर्म किया जाए तो पूर्णतः इसके अंदर के जल निर्जल हो जाते हैं, इसको निर्जलीकरण कहते हैं। ये जो है निर्जलीकरण हो जाता है और निर्जलीकरण के बाद ये जो CaSO4 का जो है ये अवशेष बनता है। यदि हम CaSO4 को और अधिक गर्म करें, लगभग जो है 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें, कितना बोला हम? 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो इसमें से जो है 2CaO ये जो है काली चूना
और है ना, अर्थात 2SO2 2SO2 प्लस O2 निकल जाएगा, 2SO2 प्राप्त होगा और कली चूना जो है ये बन जाता है। इस तरह से इसको ताप देने पर ये विघटित होता है। विघटन होने के बाद अब इसका जो है उपयोग क्या है, एक ही रासायनिक गुण है इसका, अब उपयोग क्या है, इसका उपयोग भिन्न है। पहला है कि हड्डियां जब टूट जाती है तो उसको प्लास्टर किया जाता है, उस प्लास्टर में इसी पीओपी का जो है उपयोग किया जाता है। जिस पीओपी का उपयोग हम लोग जो है पढ़ रहे हैं, इस पीओपी का उपयोग जो है वो प्लास्टर के लिए जो करते हैं, हड्डियां का टूटने के दौरान जो है करते हैं। दूसरा है इसके द्वारा जो है सजावटी मूर्तियां, खिलौने, ये इत्यादि तरह के ये पदार्थों का निर्माण किया जाता है। तीसरा है दंत चिकित्सक जो है दंत के मसले के निर्माण या कृत्रिम रूप से जो है मसले के निर्माण के लिए जो है इसको चिकना बनाने के लिए जो है इसका उपयोग जो है करता है। चौथा, इसे अग्निरोधक पदार्थों के रूप में भी प्रयोग किया जाए, कितना भी अधिक ताप पर जो है सहन करने की क्षमता इसमें सबसे अधिक होती है, इसलिए अग्निरोधक पदार्थों का निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखते हैं आपके घर में भी पीओपी लगता है, घरों की पुताई करने के लिए, जहाँ रिपेयर करना हो, टूट गया हो, कहीं खराब हो रहा है तो पीओपी से पुताई करके जो है पेंटिंग जब करते हैं तो ज़्यादा चमक आती है और स्मूथ होता है और चिकना हो जाता है, तो घरों के पुताई करने में भी इसका उपयोग जो है किया जाता है। ये इसका उपयोग है। पहला क्या है, दंत के मसले निर्माण में, हड्डियों के टूटने के लिए प्लास्टर के लिए, घरों के निर्माण के लिए जो है उसकी चिकना बनाने, पुताई करने के लिए, खिलौना बनाने तथा मूर्तियां का निर्माण जो है इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो है किया जाता है। ये जो है हमने आपको ये केमिस्ट्री समाप्त हो गया। इसमें आप लोग होमवर्क नोट में क्या क्या करके लाना है, सारणी बनाना है, जिस सारणी में आप लोगों को पहला सारणी बनाना, होमवर्क में सारणी तैयार करना है। इस सारणी में यौगिक का नाम, यौगिक नाम यहाँ पर है, रासायनिक नाम, इसमें रहेगा अणुसूत्र, इसमें रहेगा भौतिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, फिर से उपयोग, ये आपको लिखना है। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग धावन, ये जो है ब्लीचिंग, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, और कौन सा हम लोग पढ़े हैं, धावन सोडा। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, कास्टिक सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये सब आप लिख करके ये सारणी भर जो है करके पूरा डिटेल्स में लिख कर लाएंगे। पेज का जो है ऐसे लंबवत करके जो इसको सारणी बनाएंगे। ये होमवर्क में ये नोट कर लेंगे, ऐसे सारणीबद्ध कर लेंगे और सारणीबद्ध करके जो है एक ही सारणी में सब जो है याद हो जाएगा, आसान रहेगा याद करने में। इसलिए ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। लेसन 2 ये केमिस्ट्री समाप्त हो गया और अगले टर्म से हम बायो पढ़ाएंगे।